नमस्ते और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट तो खुशी तो सबको होती है। मैं भी बहुत खुश थी। मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे फ्रेंड सर्कल सब बहुत खुश थे। लेकिन मन में एक डर था। मन में बहुत सारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, बहुत सारे इमोशंस थे। मैं एक डांसर हूँ और डांस एक फिजिकल एक्टिविटी है। तो मेरे मन में डाउट था, मेरे मन में एक डर था कि क्या मैं एक डांस कर पाऊँगी, क्या मैं अपने करियर को कंटिन्यू कर पाऊँगी, प्रेगनेंसी में क्या मैं डांस कर पाऊँगी, या डांस करने की वजह से मेरे प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या मिसकैरेज का डर हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स मेरे मन में थे। और यही डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने मेरे गुरु, मेरे टीचर्स, मेरे जो बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे बात की, उनसे अपने डाउट क्लियर करे। तो मेरे मन में एक बात आई कि मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग होंगे, मेरे जैसे ऐसे बहुत यंग जनरेशन होगी, बहुत ऐसे डांसर्स होंगे कि जिनके मन में ये डाउट्स, जिनके ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मैं रिकॉर्ड करूं, क्यों ना जिन लोगों से मैंने बात करी थी उनका मैं इंटरव्यू लूँ और उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके सबके लिए मैं अपने चैनल पे डालूँ। तो आज की जो हमारी अ, व्यक्ति है जिनका मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ, वो एक डांसर है, वो एक कोरियोग्राफर है, एक्टर है, मॉडल है एंड एजुकेटर है। और इतने सब के साथ वो एक माँ है और एक वाइफ है और अपनी फैमिली को चला रहे हैं। वो अपने फैमिली को के साथ साथ अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने करियर को एक पीक पे ले जा रहे हैं। हाल ही में उन्हें मिसेस इंडिया टैलेंटेड अवार्ड से नवाजा गया है। वो मेरे सबसे पहले गुरु हैं जिन्हें मुझे डांस करना सिखाया। तो चलिए स्वागत करते हैं मिसेस पूजा तिवारी का। नमस्ते दीदी। Namaste, Priya. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू दी? I'm doing fine. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके न्यू अचीवमेंट के लिए, मिसेस इंडिया टैलेंटेड 2022-2023 के लिए। Thank you very much. It was really a pleasure actually and honored. तो बहुत अच्छा था पर एक achievement और one feather in my cap. यस यस, वेरी वेरी बिग फेदर। Yeah, true. सो आज का टॉपिक है करियर, प्रेगनेंसी एंड मदरहुड। सो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आपने एज अ डांसर, एज अ डांस टीचर या कोरियोग्राफर कब डिसाइड किया कि आप इसको अपना करियर बनाएंगे? Actually ये अंदर से होता है. When I was very small kid, that is actually the God gift, right? तुम डांसर हो, अच्छे से समझ सकते हो कि वो डांसिंग जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो अपने आप हमारे पैर चलना शुरू हो जाते हैं. तो सोचना कुछ नहीं था. इट केम ऑटोमेटिकली, अपने आप से आता जा रहा था. एंड मैंने सीखना शुरू किया व्हेन आई वाज 6 year old और सो. तो वो ट्रेनिंग कंटिन्यू होते जा रही थी. एंड प्लान प्रोफेशनल जैसे इंडिया में हम होते हैं तो पेरेंट्स का पहला प्रेफरेंस होता है कि पढ़ाई पे फोकस करो, डांस साथ में होता जाएगा. तो राइट। ऐसे चलता जा रहा था साथ में, पर वो डांस का पैशन खत्म नहीं हो पा रहा था कभी भी. तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की एंड साथ साथ में स्टार्ट किया डांस सिखाना, तो मैं कंटिन्यू कर सकूं अपने इस पैशन को. और जो नॉलेज मैंने गेन किया है, और वो कोरियोग्राफी बहुत अच्छा चीज होती है कि जब आप सिखाना शुरू करते हैं तो वो बारीकियां अपने आप से आने लगती है जो आपने स्टूडेंट के समय में नहीं सीखी होती. करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा एक करियर बनता जा रहा था क्योंकि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिलते जा रहे थे. वन ऑफ यू एक्चुअली. तो माय फर्स्ट गुरु। वही मैं कह रही हूँ कि जब तुम्हारे जैसे स्टूडेंट मिलते हैं तो अपने आप से मोटिवेशन और होता जाता है कि सिखाओ और सीखो, और बहुत सारी चीजें वो सीखते जाते हैं हम.
साइड साइड में। तो ऐसे हुआ कि बहुत अच्छे से क्लासेस मैंने इंडिया में स्टार्ट करी थी जबलपुर में, और फिर उसके बाद वो पैशन खत्म नहीं हो रहा था और चलते जा रहा था। जब मैं अमेरिका मूव कर गई तो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे वीजा का प्रॉब्लम होता है वर्क के लिए, काफी सारी चीजें होती हैं। तो डांस एक ऐसी चीज थी जो मुझे लग रहा था कि शायद से नया है कुछ, दूसरों को दिखाने के लिए, करने के लिए। तो एज अ कैरियर मैंने स्टार्ट करना सोचा कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। मुझे ये चीज शुरू करना चाहिए, अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए। तो मैंने पहले परफॉर्म करना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टूडेंट मिलना आसान नहीं होता पहली बार। तो आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग, और जब मैंने परफॉर्म किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा तो दे ऑटोमेटिकली कम टू मी कि आप ये करिए। तो एक हॉबी और एक पैशन का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। एज अ पढ़ाई तो सभी करते हैं, पर पढ़ाई के साथ अगर आपके पास कुछ और हुनर होता है, कोई और आर्ट होता है, वो आपको स्टैंड आउट करता है जिंदगी में। तो मेरे लिए वो डांस था। और स्टिल आई हैव द डांसिंग डीवा बिग टीम ओवर हियर। परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर में चलाती हूँ यूएसए में, जहाँ पे लाइक 4 ईयर ओल्ड से लेके 70-80 ईयर ओल्ड पीपल कम टू मी टू लर्न डांस। सो एंड बॉस्टन में बहुत सारे लोग जानते हैं, बिकॉज एज अ डांसिंग क्वीन समटाइम पीपल से ओ डांसिंग क्वीन, और लाइक एक नाम बन गया ऐसे कि मुझे पैशन है उसका। या तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके। तो आपका जब आप यूएस गए एंड आपका जो करियर था एक पीक पे पहुंच गया था, राइट? सो एक लाइफ में एक स्टेज आती है जब आपको डिसाइड करना होता है हैविंग अ बेबी। सो बट डांसिंग एज अ करियर और डांसिंग एज अ पैशन, एक डांसिंग एक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी है एंड आपका करियर भी एक पीक पे था। सो उस टाइम आपने जब डिसाइड किया, सो क्या क्वेश्चंस थे? हैप्पीनेस, खुशी सबको ही होती है, राइट? बट और क्या क्वेश्चंस थे? एंजाइटी थी या क्या आपकी फीलिंग्स थी उस टाइम पे? To be very frank, for me it was accidentally, I didn't plan. All of a sudden that oh, I'm pregnant now. Like I was in a Pune that time when I was pregnant with my first baby. तो इंटरनेशनल स्कूल विद्या वैली में पढ़ा रही थी, और बहुत अच्छे से यू आर एक्चुअली वेरी राइट, द कैरियर वाज ऑन पीक। पुणे में मेरे डांस क्लासेस चल रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, और आई वाज टीचिंग देयर, और ऑल ऑफ अ सडन दैट न्यूज केम। तो इट वाज शॉकिंग, सरप्राइजिंग, डिप्रेसिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि मिक्स फीलिंग थी कि अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है, राइट? मतलब अभी तो हमने स्टेप आउट करा है अपने छोटे से टाउन जबलपुर से मैं पुणे गई, और बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, और आई हैव अ गुड जॉब, इंडिपेंडेंट हूँ। और ऑल ऑफ अ सडन एक शॉकिंग न्यूज थी एक्चुअली। घर में सब लोग बहुत खुश थे, सब लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा कुछ है, पर हमें लग रहा था कि हम अभी रेडी हैं या नहीं है। लाइक फॉर श्योर वो लगता है कि फिजिकल चेंजेस, नई नई शादी हुई है, सब चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, मतलब होता है ऐसा, है ना, मिक्स फीलिंग क्या होने वाला है। पर वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे एडवाइस की, लाइक आई वाज नहीं, मैं एक्सक्यूजेस करने लगी थी कि अच्छा लेजी रहना चाहिए या टेक केयर करो, समथिंग लाइक दैट। तो वो सर, लाइक ही सेड कि ऐसा है कि ये तुम्हारी जिंदगी का पार्ट है, अब तुम्हें इसके साथ आगे बढ़ना है, इसको साथ रख के आगे बढ़ना है। और वो एडवाइस ऐसे काम किया कि मुझे, आई वाज टीचिंग व्हेन आई वाज 9 मंथ प्रेग्नेंट। मेरे सारे कॉलेज कहने लगे थे कि तुम प्लीज बंद कर दो डांस करना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सब लोग वरीड होते थे, पर मुझे लगता था कि आई कैन डांस, आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई कैन डू इट। तो वो अंदर से फील होने लगता है कि हाँ। पैशन होता है डांस का या सिखाने का जो आपको एक मोटिवेट करता है, राइट? हाँ, सबसे पहले आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, और आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, और एज अ वुमेन आपके पास बेबी आने वाला है, और आप इसके लिए रेडी हैं, और इसके साथ कैसे अब आगे बढ़ना है ये जरूरी है। सो आप मतलब पूरे 9 मंथ तक डांस कर रहे थे और डांस सिखा रहे थे? Yeah, that was actually I was teaching एनुअल फंक्शन था विद्या वाली इंटरनेशनल का, और आई was like
फुल ऑन मूड, क्योंकि जब वो रिदम बजती है ना, तुम्हें मालूम होगा कि एज ए डांसर, बीइंग ए डांसर, जब वो हम सिखाने के मोड में होते हैं तो हमें याद नहीं होता कि हम किस फेज में हैं। लाइक हम 8-10 घंटे काम कर सकते हैं और डांस कर सकते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। इससे मुझे लग रहा था कि मेरा पैशन था वो, कि मैं करते जा रही थी, एंड आई वाज परफेक्टली हेल्दी एक्चुअली। सो तो डांस, प्रेगनेंसी में डांस करना मतलब एब्सोल्युटली सेफ होता है, या मिसकैरेज का मतलब डॉक्टर ने आपको कुछ बोला कि मिसकैरेज की कुछ कॉज, मतलब कुछ मिसकैरेज का डर रहता है क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डांस करना? फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स, पहली चीज आप अपने बॉडी को लिसन करें, ये बहुत जरूरी है। पैशन अंदर से होता है, और हमें बहुत इच्छा होती है कि करें, पर पहले, दिस इज एक्चुअली, अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो चेक विथ योर डॉक्टर, क्या कहते हैं वो। अगर आप अंदर से फील कर रहे हो और अपने आप से पता चलने लगता है कि कितना हमें करना है, और अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्लीज लिसन टू योर डॉक्टर और योर एडल्ट्स जो है, और एल्डर्स जो हैं, जो हमारे घर के लोग बोलते हैं, तो उन सबको भी सुनना बहुत जरूरी होता है। चांसेस होते हैं, अगर आप सेफ नहीं रहें, सिक्योरिटी से नहीं करें, आप वार्म अप करो, अपर एक्सरसाइजेस करो, बट डू नॉट जंप, राइट? डू नॉट डू दोज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच कैन हर्ट द बेबी और योरसेल्फ टू। तो करेक्ट। ऐसी एक्सरसाइज बहुत, इट्स एक्चुअली द फिजिकल एक्सरसाइज, राइट? फिजिकल वर्कआउट, और वो बहुत जरूरी है। हम इंडिया में और मेनी अदर कंट्रीज में लोग कहते हैं कि सिर्फ खाओ अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। करेक्ट। आज का व्यू कंप्लीटली चेंज है। आप ओवरऑल फैट नहीं गेन करना चाहिए चारों तरफ से, क्योंकि जितना हम खा के गेन कर लेते हैं वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और करेक्ट। अगर आप इस फील्ड में हो और आपको वापस इस फील्ड में जाना है, तो अपना विजन वो प्रॉपरली क्लियर रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ बेबी को खिलाना है और अपने को हेल्दी रखना है। करेक्ट करेक्ट। तो हम दोनों लोग हेल्दी रहें और सेम टाइम पे वर्कआउट करते रहें एवरी सिंगल डे, अगर आपकी बॉडी परमिट करती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही है कि ऐसा क्या स्पेशल डाइट होना चाहिए जिससे हम एक्स्ट्रा गेन ना करें, या हम बाद में भी उसको रिकवर कर सके, मतलब प्रॉपर डाइट, क्योंकि डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रॉपर खाना या डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या एक स्पेसिफिक या प्रॉपर डाइट हमारी होनी चाहिए? वी ऑलवेज से दैट कि नेचुरल और हेल्दी फूड जो होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन, स्प्राउट्स, ये हमेशा ही खाने चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं हो। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको प्रोटीन डाइट इनटेक मोर कर देना चाहिए, और फैटी स्टफ जो होता है कि कुछ भी खाना है नहीं, आप एक पोर्शन बनाएं 4 बार। मुझे जनरल वे में, अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स इवनिंग और डिनर खाते हैं, तो हम उस पोर्शन को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 6 टाइम में और डिवाइड कर दें, क्योंकि मे बी वी हैव अनदर लाइफ इन इनसाइड अस। तो अगर हमें 6 बार हम खाएंगे, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस में। राइट। और फाइबर्स, फ्रूट जूस, मिल्क, ये इनटेक हमेशा करना चाहिए। प्रोटीन्स लाइक चीज, पनीर, और ग्रीन वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर। तो जितना हो सके लिक्विड खाएं, फाइबर खाएं और प्रोटीन खाएं, वो जरूरी है। वन मोर सजेशन, मुझे लगता है कि घी बहुत जरूरी होता है। लोग कहते हैं फैट, अगर आपको फैट इनटेक, वो फैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैं बायो टीचर हूँ, तो मुझे मालूम है कि फैट, गुड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। दैट विल गिव द मॉइस्ट इन अवर स्किन, हेयर, सब चीजों के लिए मॉइस्ट जरूरी होता है, राइट? लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है। या। तो घी जरूर खाना चाहिए, और रोज आपको 1 चम्मच घी खाना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हो तो एटलीस्ट 2 चम्मच ऑफ घी, प्योर घी, एक्चुअली शुद्ध घी, राइट। वो खाए तो दैट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन हेल्थ, नेल एंड हेयर। तो वो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ लिक्विड, या। जितने जूसेस आप पी सकते हो उतने डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस ट्राई करना चाहिए। कैरेट जूस, कैरेट, टोमेटो एंड स्पिनच मिक्स टुगेदर एंड मेक वन जूस। तो सॉल्ट कम कर दें, एंड हैव द शुगर मोर, हैव द सॉल्ट लाइक अ इक्वल अमाउंट ऑफ थिंग्स, ना ज्यादा शुगर ना ज्यादा सॉल्ट। राइट। ये तो हेल्दी रहेगा। या। राइट। सो हम्म। प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि एक्सरसाइज, हम्म। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये आप एक्टिव रहे
सो आपका जो आप जब आप डिलीवर कर रहे हो तब बहुत हम्म, इजी हो जाता है, या नॉर्मल डिलीवरी होती है, सी सेक्शन कम होता है? कौन सी हम्म, वो एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करनी चाहिए ड्यूरिंग द हम्म। प्रेगनेंसी? देखिए, योगा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुझे रियलाइजेशन काफी बाद में हुआ, बट बहुत जरूरी होता है योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन। लोगों को लगता है जैसे हम डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं ये लोग, या एरोबिक्स करते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो दैट इज वेरी गुड कार्डियो। ठीक है, वो आपको हार्ट बीट को अच्छे रखने के लिए, आपके स्वेट होने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो योगा है वो आपकी इंटरनल सोल को हेल्दी बनाता है। तो जो हम कहते हैं ना, इनसाइड आउट ब्यूटीफुल होना और इनसाइड आउट आप स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होना, वो बहुत जरूरी होता है। कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, हम्म। मेडिटेशन गिव यू योर ओन टाइम। आप अपने बारे में सोचते हैं दुनिया को भूल के, उस समय में आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होते। तो मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल काम यू डाउन। हम्म। आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो, हर दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि वीक में एटलीस्ट 3 टाइम यू कैन डू, स्पेंड सम टाइम 5 मिनट। आजकल यूट्यूब में इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेडिटेशन के, 5 मिनट का मेडिटेशन जरूरी है अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए। राइट। हैव इन ह्यूमन बॉडी वी हैव 6 7 चक्रास। तो ओके। अगर बैलेंस का मतलब ये होता है संतुलन बिठाना, ठीक है ना। हर तरफ हम जैसे डांस करते हैं तो हमें बैलेंस करनी होती है, रिदम भी बैलेंस करनी होती है, एक्सप्रेशन बैलेंस करना होता है। द सेम वे, जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपकी बॉडी सोल बैलेंस हो जाती है। राइट। राइट। जितनी भी चिंताएं होती हैं, जितनी भी वरीड होते हैं हम किसी चीज के लिए, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है किसी चीज की, वो जाती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से। हम्म। फॉर डिलीवरी, फॉर श्योर, जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारी मुझे कहना चाहिए कि डिस्कम्फर्ट होता है। जब पहली डिलीवरी होती है तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हो क्या रहा है, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। ठीक है, किसी का, लोग जो कहते हैं, लोगों की बातें सुन के हम डरे हुए होते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, ऐसे। तो वो डिस्कम्फर्ट होता है, सेम टाइम पे बहुत सारा पेन होता है। ऑफ कोर्स पेन इज वेरी थिंग लाइक, बहुत परेशान कर देती है औरतों को। और दूसरी चीज ये होती है कि हम उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। अगर आपने मेडिटेशन, हर चीज के पीछे एक रिहर्सल होती है। अगर आपने रिहर्सल पूरे साल करी होती है तो रिजल्ट अच्छे होते हैं, राइट। राइट। द सेम थिंग फॉर टू गो टू डिलीवरी, अगर आपने पूरा होमवर्क ठीक से किया है, आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है, आपने फोकस किया है, कंट्रोल किया है किसी चीज के लिए, तो डिलीवरी विल बी वेरी इजी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो पेन को हम रिलीज करने के लिए रेडी रहते हैं। जब हम आउट करते हैं तो हमारी एंजाइटी, हमारा पेन बाहर जाता है और हमारी मोर स्ट्रेंथ आती है। तो डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट बहुत जरूरी है। उससे, जैसे आप प्रेशर, एक बार पेन होता है तो हम ऐसे होल्ड करते हैं अपने आप को ना, राइट, कि पेन हो रहा है। मोस्टली पीपल ऐसे करते हैं कि पेन हो रहा है, दे होल्ड देयर, अपनी सांस को रोक लेते हैं। हम्म। सांस को रिलीज करेंगे आप तो पेन कम हो जाएगा। राइट। तो आप पेन को कम करने के लिए इन जनरल लाइफ में भी, अगर डेली रूटीन में भी, अगर किसी चीज के लिए वरिड होते हैं, बच्चे एग्जाम में जाने के लिए वरिड होते हैं, पर डीप ब्रीद इन आउट करने से वो रिलैक्स फील करते हैं, फोकस फील करते हैं, और उसके बाद काम फील करते हैं, और अपने आप को रेडी महसूस करते हैं जो वो टास्क करने वाले हैं आगे उसके लिए। तो मेडिटेशन, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि ये बूढ़े लोगों को ही करना चाहिए या एक सर्टेन स्टेज पे स्टार्ट करना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत यंग एज से बच्चों को मेडिटेशन की प्रैक्टिस करानी चाहिए। हमारे गोल्डन टाइम में इंडिया में कहते थे कि मेडिटेशन गुरुकुल में करवाया जाता था बच्चों को और सबको। तो आई थिंक ये कैरिकुलम होना चाहिए हर किसी की लाइफ में कि थोड़ा मेडिटेशन, योगा किया जाए। या इट्स वेरी। सो ये तो हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर प्रेगनेंसी ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं वापस उसी हमारे शेप में आने के लिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर हर वुमेन के दिमाग में, कि वापस उस शेप में कैसे आना है, और ये जरूरी भी है।
क्योंकि हम इनसाइड से कितने भी अच्छे हो, आउटसाइड से अच्छे लगना जरूरी होता है। और स्पेशली जब आप विजुअल आर्ट में हो, डांसिंग, मॉडलिंग, ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको रोज लोगों का सामना करना होता है और लोगों को देखना होता है और आप चाहते हैं कि लोग आपके आर्ट को जाने, है ना। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट अपीयरेंस में ऑलवेज कहती हूँ कि ड्रेस पे फोकस करें, स्टेज पे जाने के पहले अपने मेकअप पे फोकस करें। तो जो पहला फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, हमेशा हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, राइट। तो कैसे आप दिख रहे हैं वो मैटर करता है। आप लोग कहते हैं कि नहीं मैटर करता, पर मुझे लगता है कि दैट मैटर्स अ लॉट, कि द वे यू ड्रेस्ड अप, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, आपके हेयर कैसे हैं, आपका मेकअप कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, सब कुछ मैटर करता है। सो आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है, आपको कुछ दूसरा नहीं करना है, आपको अपने जो आपका सेल्फ का बेस्ट वर्जन है उसमें ही वापस आना है। और उसके लिए सर्टेन फिगर की जरूरत होती है फॉर श्योर। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, आफ्टर प्रेगनेंसी आप दोनों हेल्दी हैं, बच्चा हेल्दी है, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है एक जर्नल बनाना चाहिए कि मेरा रूटीन क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मैं बच्चे में मिजरेबल हो गई हूँ, मैं घर के कामों में मिजरेबल हूँ और अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर नहीं ध्यान दोगे तो आप किसी और पे भी नहीं ध्यान दोगे। राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑर्गेनाइज फर्स्ट, मेक अ स्टार्ट टेकिंग अ नोट्स कि मुझे करना क्या है अब, जब ये काम हो गया है, अब मेरा बच्चा मेरे साथ में है और उसके साथ मुझे वापस, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गेट बैक इन शेप और गेट बैक टू योर ओल्ड रूटीन, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज है, यू हैव समबडी एल्स टू टेक केयर। या तो सेम टाइम पे आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन को क्लियर रखें कि करना कैसे है। तो उसके लिए स्टार्ट मेकिंग नोट्स और जर्नल की मुझे करना क्या है, और 5-10 मिनट्स अपने लिए निकालना जरूरी है। क्योंकि मुझे मालूम है कि एज सुन एज आपकी जिंदगी में कोई एक्स्ट्रा पर्सन इन्वॉल्व होता है, बेबी, और स्पेशली बेबी, वो माँ का बॉन्ड होता है बच्चे के साथ, राइट। वो पूरा समय उसके खाने पीने पे, मैंने देखा कि मैं भी बिजी हो जाती थी कि बच्चे को अब ये खाना नहीं खा रहा, अब ये सो क्यों नहीं रहा, अब इसको ऐसे हो गया। तो ये सब चीजें आती रहती हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करो और अपना विजन क्लियर रखो कि मुझे अपने लिए 10 मिनट निकालने हैं। और वो 10 मिनट क्वाइट इनफ होते हैं एक्चुअली उस समय में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। छोटा बच्चा कैरी करना है, उसको फीड कराना है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि उस समय आपको 10 मिनट स्टार्ट वार्म अप करना शुरू कर देना चाहिए। तो स्टार्ट विद योर अपर बॉडी, क्योंकि आर्म्स फैट हो जाते हैं, शोल्डर बैलेंस नहीं लगता है, बॉडी बैलेंस, तो अपना फेस पे फैट आता है, ठीक है ना। जॉ लाइन क्लियर नहीं होती। तो स्टार्ट विद योर फेशियल योगा, फाइंड द फेशियल योगा स्टफ कि आप कैसी कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं फेस के लिए। सब कुछ आजकल गूगल में अवेलेबल है और मैं भी कुछ बताऊंगी आपको। आप देखोगे, मैं कुछ वीडियोस आपको दे रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे फेशियल योगा करना चाहिए, तो आप फेस पे फैट नहीं आए, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यू स्टार्ट वर्किंग योर अपर बॉडी लाइक आर्म्स एंड योर ब्रेस्ट एंड योर वेस्ट। तो ये आप बैठ के कर सकती हो। करेक्ट करेक्ट। और आपने 5 से 7 मिनट अपर बॉडी वर्कआउट कर लिया, देन यू कैन स्टार्ट विथ योर मेडिटेशन एंड योगा, बिकॉज वो आपको जरूरी है। तो स्टार्ट विद 10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एंड धीरे धीरे इंक्रीज करें, धीरे धीरे वार्म अप करें। वार्म अप करने से क्या होगा कि यू विल बैक टू इन अ रूटीन, बट पूरा रूटीन पे नहीं कि स्टार्टेड जंपिंग एंड डांसिंग, वो नहीं कर सकते हैं। टेक योर टाइम विद, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आफ्टर 10 days I think you can start back to work, but back to work like a slowly work, slowly start doing the workout, राइट। और अगर आपकी सिजेरियन है और ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए डॉक्टर का, और लेकिन फिर भी अपने तरफ से कुछ एफर्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए कि आपकी बैली पे फैट नहीं आए। उसको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि बैली फैट को हमेशा मेंटेन रखा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा फैट बैली पे स्टार्ट होता है आना, और उसको गेट रिड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको धीरे धीरे टच योर फीट, ट्राई टू फोल्ड योर सेल्फ, ट्राई टू डू स्ट्रेचिंग पार्ट। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टार्ट स्ट्रेचिंग।
with the water bottle, or if you have the 2 kg of dumbbells, so use with that, and raise your hands up and down. I will show you some exercises so you can see what we can do with that. Those small exercises will help you to be in tone and be in your body back. ओके, सो ये एक्सरसाइज तो हम धीरे 10 डेज और धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, बट डांसिंग डांसिंग हम कितने दिनों बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर बर्थ? सेम फॉर द डांस, लाइक 10-15 डेज में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 10-15 डेज में, क्योंकि डांसिंग इज एक्चुअली गुड एक्सरसाइज इफ यू आर अ डांसर, ठीक है। तो आपके कार्डियो को हेल्प करेगा, आपके फैट को बर्न करने में, क्योंकि यू नीड टू बर्न कैलोरीज ऑल्सो। तो 10 दिन के बाद से आप स्टार्ट करो। 2 मिनट तुम डांस करते हो तो मुझे मालूम है कि डांस 2 मिनट का भी होता है, परफॉर्म करना होता है, तो इट टेक्स सो मच एफर्ट, राइट? 2 मिनट डांस करना भी इट्स नॉट सो इजी। तो 2 से 5 मिनट की डांसिंग इज इनफ। जैसे मैंने कहा ना, 10 मिनट का समय आप अपने आप लिए पहले तो निकालना शुरू करें, और उसके बाद आप एक्सरसाइज की जगह 2 मिनट का डांस करके देखो कि कितना हो पा रहा है। सेम स्टेमिना के साथ, क्योंकि स्टेमिना भी चाहिए वापस से, तो आप वो स्टेमिना वापस ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो स्टार्ट करना चाहिए 10-15 डेज से अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो, और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना चाहिए। एकदम से नहीं होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, डोंट बी हरी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कभी ये मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट लाइफ में हुआ है, अनदर ह्यूमन लाइफ आपके साथ आई है, तो इट्स एक दिन में मिरेकल नहीं होने वाला है। इट विल टेक अराउंड 6 मंथ, तुम वापस अपने शेप में आ सकते हो, 6 मंथ लगेगा बैक टू दैट सेम रूटीन। पर फिर भी थोड़े चेंजेस होते हैं, लाइक बैलेंस, जैसे मैं कह रही हूँ कि बैलेंस करना पड़ता है, फैमिली लाइफ प्लस डांसिंग। तो और डांसिंग, यू नो दैट कि डांस करने के लिए पहले तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए वापस आना थोड़ा टाइम लगेगा। तो 6 मंथ का समय अपने आप को दो, तब तक बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझने लगता है कुछ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती हैं। राइट। तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम डांस करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो क्या डांस, मतलब हम डांस करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए विद द डांस, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप डांस करते हो तो आप तो बहुत ही फिजिकली फिट हो या बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। नहीं नहीं, देखो ऐसा होता है कि जब हम एक ही काम को बार बार करते हैं तो वो हमारे ऊपर काम करना बंद कर देती है। अगर कोई नया पर्सन जुम्बा स्टार्ट करेगा और डांस करना स्टार्ट करेगा, यू कैन सी द चेंजेस ऑन देम वेरी इजीली। बट तुम और मैं डांस करेंगे क्योंकि हमने बचपन से डांस किया है, तो हम टोन नहीं कर सकते। हाँ, वो हमारे लिए हमारा डांस क्या होगा कि हमको एंजाइटी कम करने में हेल्प करेगा, हमारा मूड शिफ्ट करने में हेल्प करेगा, हमारा मूड चेंज होगा, वी विल फील हैप्पी, और हमारी कैलोरीज बर्न होगी, लाइक हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, हम सर्टेन वेट पे रहेंगे। पर अगर तुम्हें टोनिंग चाहिए, सर्टेन फिगर में फिट होना है, तो उसके लिए सर्टेन एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, वेरिएशन चाहिए। तो जब आप वेरिएशन करते हैं तभी आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो डांस, मैं तो रोज ही डांस करती हूँ, हफ्ते में 4 दिन मेरे डांस में जाते हैं। तो क्या होता है कि डांस से मेरे वेट में फर्क नहीं पड़ता, मेरा वेट कांस्टेंट रहता है, पर आई स्टार्टेड फीलिंग ओ मेरे आर्म्स थोड़े फैट लग रहे हैं, या मेरा वेस्ट थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना। तो वो चीजें, टोनिंग जो होती है उसके लिए हमें सर्टेन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। फेस पे फैट आता है तो वो सब चीजें, नेक पे फैट आ रहा है तो वो सब चीजें हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसके लिए, और करना चाहिए। सर्टेन एक्सरसाइजेस होती हैं जो पर्टिकुलरली हर चीज के लिए, जैसे एक गोली सारी दवाइयों में, सारी बीमारियों को नहीं खत्म कर सकती ना, कि एक मेडिसिन हो, एक मैजिकल पिल वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हटा दे, ऐसा नहीं होता। हमें हेडेक के लिए अलग पिल खानी पड़ती है, दांत में दर्द के लिए अलग खाना पड़ता है। तो सेम वे ऐसा होता है कि हर चीज के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइजेस करना चाहिए। राइट। सो दी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी हम कैसे मेंटल हेल्थ का केयर कैसे कर सकते हैं? योगा एंड मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर हम्म। श्योर। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा ट्रॉमा होता है कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में, इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। लाइक अ यंग गर्ल, तुम्हें मालूम होगा कि जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं, सो मेनी चेंजेस। बॉडी शेमिंग हम खुद से फील करने लगते हैं कि ओ ये कपड़े नहीं आ रहे, ओ ये मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा फेस फैट लग रहा है। जब हम पुराने कपड़ों में नहीं फिट होते तो हमें दुख लगने लगता है करेक्ट। ना। तो राइट। हम उस नेगेटिव साइड को क्यों देख रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि हम, मैं भी देख रही होती थी उस समय में। आज मैं बात कर सकती हूँ आफ्टर सेकंड के। पहले पहले मुझे लगता था कि मैं वापस अपने पुराने कपड़े कब पहनूंगी, मैं वापस वैसी नहीं लग रही हूँ जैसे लगना चाहिए। पर आज मुझे फील होता है कि थिंक पॉजिटिव साइड, इंजॉय द मदरहुड। वो बेस्ट मोमेंट होता है हर वुमेन के लिए, माँ बनना। कई ये ब्लेसिंग्स है, बून है कि हम किसी लाइफ को अपने से जन्म दे रहे हैं, राइट। तो राइट। उस फेज को इंजॉय करना चाहिए। अगर आप फैट हो रहे हो तो आपको नए कपड़ों की जरूरत है। ये राइट। नहीं सोचना चाहिए कि मुझे पुराने कपड़े खरीदने हैं, पुराने कपड़ों को फेंको और नए मैटरनिटी क्लोथ्स आते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं। स्टार्ट अडोर योर सेल्फ इन अ डिफरेंट वे। अपने मदरहुड को एंजॉय करना शुरू करो। शॉपिंग करो अच्छी सी अपने लिए, और उन नए ड्रेसेस में मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे सोचो। तो राइट। थिंक पॉजिटिव साइड कि क्या हो रहा है मेरे पास। एक और पर्सन ऐड हो रहा है मेरी फैमिली में जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है, और मुझे उससे बहुत सारी चीजें सिखानी है जो मैंने सीखी अपने लाइफ में। राइट। राइट। तो ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव। अगर बेटी होने वाली है तो मैं उसे डांस कैसे सिखाने वाली हूँ, शी गोना बी माय पार्टनर इन डांसिंग, शी गोना बी शैडो। अगर वो बेटा होने वाला है तो मुझे उसे दिखाना है कि उसकी माँ कितनी स्ट्रांग है, वो क्या कर सकती है, राइट। राइट। उसे प्राउड होगा कि his mom is like a dancer, she is a good housewife, she is a career oriented woman, she is an independent woman। तो अपने बच्चों को मुझे ये सिखाना है, राइट। क्योंकि दिस इज एक्चुअली द ब्लेसिंग, राइट, कि हम हमारी फैमिली ग्रो कर रही है। राइट। 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 तो आई थिंक दिस इज, थिंक पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। once you start thinking the positive, things automatically will change, your perspective will change. Instead of cry for everything, I cry a lot actually. My husband always say you cry a lot for every single thing, but he knows I do positive stuff too. But I said no, I'm very positive, I'm very positive. Yeah. But या थिंग्स होती है तो चेंजेस होते हैं, तो डिस्कम्फर्ट फील होता है, दैट्स ह्यूमन, राइट। अगर हमें पेन हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पेन नहीं हो रहा है। Yeah, बट same. हाँ, हम डाइवर्ट करेंगे अपने दिमाग को दूसरी तरफ कि हाँ पेन हमें कम हो जाए। राइट। सो दी आज वही करियर करियर बहुत इम्पोर्टेंट है आज सभी के लिए, और सबको अपने पैरों पे खड़े होना है, सबको अपना इंडिविजुअल करियर चाहिए। एंड आफ्टर हैविंग अ बेबी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसे बहुत टाइम हमें देना होता है। सो आपने अपना वापस करियर कैसे स्टार्ट किया और कब किया? बीइंग अ वुमन और इंडिपेंडेंट, ये एडवाइस मेरी सारी लड़कियों के लिए है आज के जनरेशन की, कि इंडिपेंडेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने पैरों पे खड़े होना सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी रिच हस्बैंड की वाइफ बनना ठीक है, यू आर अ क्वीन, बट अपने आप में क्वीन होना इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो। मेरा फेशियल करवाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे हस्बैंड के लिए नहीं हो सकता है कि नहीं। तो फॉर दैट यू नीड योर मनी। अगर मेरी डांस की कॉस्ट्यूम खरीदनी है या मेरा किसी चीज पे मन आ रहा है, तो वो मेरी प्रायोरिटी हो सकती है, मेरे हस्बैंड की नहीं। तो आप क्यों डिपेंडेंट रहना चाहते हो किसी के लिए? एक बारी मुझे बहुत याद है कि आई वॉज थिंकिंग कि आई वॉन्टेड टू बाय वन डायमंड नेकलेस, एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड कि मुझे डायमंड, मेरा, आई वॉज कॉमेंटिंग लाइक जस्ट सरकास्टिक कमेंट करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे मेरा बेटा डायमंड नेकलेस लाके देगा। तो ही सेड कि अपने ड्रीम्स के लिए तुम उस पे क्यों डाल रही हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी?
कि राइट, वो तुम्हें करके देगा, राइट, तुम्हें खुद से करना चाहिए अपने लिए। राइट, एंड दैट द थिंग जस्ट हिट मी कि हाँ, ये बात सही है कि मेरा सपना मेरा है, मेरे शौक मेरे हैं, और उसको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। करेक्ट। ठीक है, तो और फिर पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया किस लिए है, मैंने डांस किस लिए सीखा है, क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे पास भी तो ब्रेन है, राइट? तो राइट, हमें अपने ब्रेन को, अपनी अपनी एबिलिटीज को पहचानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं विद इन अ बैलेंस। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली साथ में है, पर जॉब करना, इंडिपेंडेंट रहना, अपने पैरों पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। एक दिन आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हो उसके लिए, राइट, इन राइट, सम वे। देखो, घर का काम सब लोग करते हैं। मैं यूएस में रहती हूँ, खाना बनाना, किचन क्लीन करना, झाड़ू लगाना, ऑल दोस घर के जो काम होते हैं सारी वुमेन्स के होते हैं। लेकिन वो काम कभी काउंट नहीं होते, है करेक्ट, कि नहीं? जब आप अर्न करते हो, बाहर जाते हो, चार लोगों से मिलते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी होती है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना? तो वो चीज आपको अपने आप में अच्छा फील कराती है। और राइट, जब आप अंदर से खुश होती हो, तो आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद से हैप्पी रहना, अपने आप को खुश रखना, क्योंकि लाइफ सबको एक बार ही मिली है, राइट? राइट, हम सबके पास वन लाइफ है और गॉड ने हम सबको इक्वल दी है। तो क्यों हम ये सोचे कि कोई और हमारे लिए कुछ करके देगा? राइट, राइट, अपने लिए खुद कुछ करने की जरूरत है। तो राइट, इंडिपेंडेंट रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको पढ़ के अच्छे से अपना नॉलेज जिस भी फील्ड में है, इट्स नॉट इन डांस, जिस भी फील्ड में जहां भी जो कुछ करना चाहता है, दे शुड डू। अ गर्ल, दिस इज एडवाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडिपेंडेंट रहो और इंडिपेंडेंट बनो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। राइट, राइट। सो कभी आपके उसमें एक ऐसा कभी हर्डल आया है कि कभी आपके बेबी की तबीयत खराब है या बेबी रो रहा है एंड आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है या इम्पोर्टेंट कुछ है, तो आपने तब उस चीज को मतलब कैसे डील किया? क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों चीज इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऐसा कुछ कभी इवेंट हुआ है क्या आपके लाइफ में एंड आपने उसको कैसे बैलेंस किया? रियल ऐसे ऐसे मोमेंट हर किसी के लाइफ में आते हैं। आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन एज अ टीचर हियर इन यूएसए, और यहाँ पे टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट लेट यानी लाइक पीपल विल सी यू लाइक तुमने बहुत बड़ा मर्डर किया है, ऐसे लोग देखते हैं कि ये 5 मिनट लेट। तो वो हैबिट जो होती है ना, हम इंडिया से आए हुए थे, मैं तो इंडिया से आई हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि 5 मिनट लेट कुछ नहीं होता, चल जाता। लेकिन ऐसी चीजें होती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वर्क। और जब बच्चे हो जाते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने अपना बिजनेस कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते, तो ठीक रहता है कि हम किसी भी टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। बट व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, कहीं बाहर जाके काम करते हो, तो दैट डजेंट मैटर कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा क्या है। दे डोंट केयर, दे वांट देयर वर्क, राइट? वो चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ एज ए एम्प्लॉय हो, आपको काम करना। सो दी जब आपने करियर स्टार्ट किया तो हम्म। कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके बेबी की तबीयत ठीक नहीं है या वो रो रहा है या कुछ मतलब बेबी को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो आपने उस चीज को कैसे बैलेंस किया अपने करियर को एंड बेबी मतलब बेबी को, दोनों चीज को, बिकॉज दोनों चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम्म। सो हम्म। आपने उस चीज को कैसे बैलेंस किया या ऐसा कोई डिफिकल्टी ऐसा कोई इवेंट आया क्या? ये फेस हर किसी के लाइफ में आएगा, दोज हु आर मॉम और वुड बी मॉम, क्योंकि और बी रेडी फॉर दैट। और एनी केस सिनेरियो, आई एम टेलिंग यू कि अपने, अगर तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं, मेरे साथ तो कई कई बार हुआ है, बिकॉज हम यूएस में रहते हैं और हमारे पास फैमिली सपोर्ट नहीं था बिल्कुल। तो मुझे जॉब पे जाना है। आई स्टार्टेड व्हेन माय डॉटर वाज 1 year old एंड आई थॉट आई शुड गेट बैक टू वर्क। और मैंने मतलब जब तक मैं डांस सिखा रही होती तो इट्स इजी कि मैं शाम को दोनों बच्चों को अपने साथ लेके जाती थी। Right. तो बच्चे खेल रहे हैं और मैं बीच में डांस सिखाते सिखाते उनको देख भी सकती हूँ। लेकिन जब मैंने स्टार्टेड किया टीचिंग,
तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी पंचुअलिटी हो, आप एज अदर एम्प्लॉय के जैसे काम करें। इट डजेंट मैटर आपके पास फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके किड्स हैं, वट कोई केयर नहीं करता इस बात के लिए, क्योंकि दे आर पेइंग यू फॉर योर वर्क एंड योर टाइम। सो एक्सक्यूजेस दे डोंट एक्सेप्ट। और जब मैं यूएस में रहती हूँ तो यहाँ पे पीपल आर मोर सीरियस अबाउट वर्क एंड दे हैव देयर वर्क एथिक्स कि टाइम पे पहुंचो। ऐसे नहीं है कि आप कभी भी चले जा रहे हो या 5 मिनट 10 मिनट लेट हो रहा है। तो ऐसे तो एक बारी लाइक मुझे जॉब पे निकलना है, मेरा टाइम हुआ, मुझे बेटी को डे केयर में डालना है, और इन बिटवीन शी सेड कि मुझे, मैं अपना टिफिन ही भूल गई। और मुझे, आई वाज लाइक, क्या कह रही हो आप, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे, मैं लेट हो रही हूँ वहां पे और तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम टिफिन नहीं है तुम्हारे पास। और जबकि मैंने सब कुछ दिया होता है मॉर्निंग में, फिर भी वो भूल गई। तो आई हैड टू स्टॉप। मैंने टिफिन लिया उसके लिए और फिर मैं उसको वापस डे केयर में भागते भागते इतने डर कर पहुंची थी कि मुझे लग रहा था कि आज तो कुछ गड़बड़ होगा। तो ऐसे फेजेस आए हैं। एक बार मैं इंटरव्यू देने पहुंची और उस दिन भी मेरे पास बेबी सिटर नहीं था कोई, एंड मैं दोनों बच्चों को लेके, इवन आई वाज वेयरिंग नाइस फॉर्मल, और मैं अपने दोनों बच्चों को गोदी में कि 2 मिनट बाहर बैठते, रिसेप्शन पे बैठोगे तुम लोग और मैं इंटरव्यू देकर आती हूँ। एंड आई वेंट फॉर इंटरव्यू। इतना अच्छे से इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हो गया, एंड वी डिस्कस अबाउट माई पैकेज एंड एवरीथिंग। एंड बाहर आके मुझे एचआर ऑफिसर बोलता है कि यू आर सो ब्राइट, इतने अच्छा से इंटरव्यू हुआ एंड एवरीथिंग, व्हाई यू बॉट द किड्स? किड्स क्यों क्यों लेकर आई हो? उन्होंने, दे बिकॉज दे आर अमेरिकन हियर एंड वेरी नाइस विद द किड, तो उन्होंने बच्चों को क्रेयॉन पेंसिल ड्राइंग करने के लिए सब कुछ दिया। somebody was engaging my kids outside, बट उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बच्चों को नहीं लेकर आना चाहिए, अगेंस्ट द वर्क एथिक्स। ओके। आई लॉस्ट दैट जॉब। मुझे वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। मैं कभी, आई वांटेड टू गो इन सम अदर फील्ड, सम अदर साइड ऑफ दैट, बट बिकॉज मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड भी उसका सेम फील्ड ऑफ जॉब है, आई कुडंट टुक दैट जॉब कि मैं 8 आवर्स के जॉब कर सकूं वहां पे उस फील्ड में। राइट। एंड आई डिसाइडेड टू कि भाई थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना है, बट आई लव टीचिंग टू। एंड लकीली बाय गॉड ग्रेस आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर हियर, and I'm teaching honors students biophysics and botany, which is very rare combination. तो I'm teaching here in a junior college and all. तो बहुत अच्छा होता है कि ये करियर प्रोफेशन मेरे लिए, मुझे सूट करता है। हाँ, कि मेरे मेरे बच्चों के स्कूल टाइम पे मैं जाती हूँ और स्कूल टाइम पे मैं वापस आ जाती हूँ। राइट। हम सबकी छुट्टियां साथ में पड़ती हैं, तो हमें थोड़े चेंजेस अपने करियर में करने पड़ते हैं। पर दूसरा चीज ये है कि बच्चे हैप्पी हैं, फैमिली हैप्पी है उससे, है ना, हमें हमारे चाहा वहां रहा है, मतलब ऐसा आपका कहीं रुकता नहीं है कुछ चीज। राइट। कोई चीज रुकती नहीं है। हाँ, आपको मिल जाती है चीजें अगर आपके पास फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो। राइट। इट्स इजी कि आप फाइंड कर सकते हैं वे कि कैसे आप अपने आप को मॉडिफाई करें। पर चेंजेस और सेक्रीफाइसेस मॉम को करने पड़ते हैं फॉर श्योर, हमेशा। अभी मैं पेजेंट के लिए गई थी इंडिया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू उदयपुर, और मैंने डिसाइड करा कि आई वांटेड टू गो। तो दैट वाज माय फर्स्ट चांस कि बच्चों के बिना जाना है, फैमिली के बिना जाना है। एंड आई आस्क्ड बोथ माय किड्स, my mom wanted to go and I wanted that crown, do you think so? तुम लोग रह लोगे क्या थोड़े दिन मेरे बिना? और फिर भी मैंने वो शेड्यूल चेक किया कि उनका वो, एक्चुअली द कंपटीशन वाज इन अ वीक डेज, तो मुझे मालूम था कि 4 दिन बच्चे स्कूल जाएंगे और वो स्कूल में होते हैं, तो वो मुझे मिस नहीं करेंगे उतना। और तो फिर उसके हिसाब से एन इवनिंग का टाइम उनका निकल जाएगा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद उनका अपना रूटीन होता है, तो दे विल डू इट एंड बाय द वीकेंड। तो मैं अपने पेरेंट्स को मिलने भी नहीं गई जबलपुर। राइट। राइट। I just went for the pageant or just attended and focused on the competition, won the competition and came back immediately. वापस तुरंत से आ गई। वो सेक्रीफाइसेस होते हैं कि मैं अपने घर में इंडिया में थी और मैं अपने घर नहीं गई पापा से मिलने और अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के पास वापस आना था और राइट। उनसे मिलना जरूरी था। तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं हमेशा, और बीइंग अ मॉम वो होता रहेगा।
हाँ, लेकिन कुछ देर बाद आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं, कि वो अपना एक पैशन आपका देखते हैं एंड वो सपोर्ट करने लगते हैं, जैसे आपको किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। मैंने मेरी बेटी को बोला कि मुझे वो क्राउन चाहिए है। I हम्म। wanted that crown, and for that crown, I have to go. Do you राइट। think so? Your mom can make it? And she said, go and get your crown and come back. तो राइट। उसका मोटिवेशन था। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम जैसे वीडियो कॉल, तो मैं पूरे समय बच्चों को वीडियो कॉल करके बात करती थी कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो बहुत आसानी हो जाती है एक्चुअली। Because I'm teaching bio. So my son, he's in a 9th grade now. तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मेरी मम्मी हाई स्कूल में ऑनर्स को पढ़ाती है, तो मुझे बायो में हाईएस्ट मार्क रखना है। जब मैं पूछती मैथ में तेरे कितने ग्रेड है, तो मतलब मैथ इज ओके बट बायो में आई हैव A+। हाँ, मुझे 100% मार्क्स मिले। तो नाउ ही इज टेकिंग दैट पार्ट। वो घर में मम्मी को ऐसे सोचते हैं कि शी इज माई मॉम, बट when you doing something good in your professional career, they started taking you seriously कि oh she was teaching out there। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं सेम टाइम पे। राइट। मॉम को प्यार करना एक अलग चीज होती है और एक रिस्पेक्ट करना वो भी अलग चीज होती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो मतलब सब चीज में एक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लाइक बिफोर, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, लाइक योर हस्बैंड, योर फैमिली, बहुत सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। सो ये मतलब आपको भी था, मुझे भी है, एंड इसके लिए हम बहुत ही थैंकफुल हैं। Of राइट। course। यस। देखो थैंकफुल रहना है, पर अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। राइट। जब तक आप बताओगे नहीं आपको कहाँ सपोर्ट चाहिए है, आपके दिल में क्या है, तो कैसे कोई सपोर्ट करेगा। करेक्ट, हम करेक्ट। चाहते हैं कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे, हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट करे, हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करें, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या चाहिए है, क्या आपके ड्रीम्स हैं। मोस्टली गर्ल्स थोड़ी संकोच में होती हैं कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं कि मुझे यहाँ जाना है, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं मुझे ये चाहिए है ना। लेकिन जब आप बताना शुरू करते हो, आप एक्सप्रेस करते हो, और हर कोई देख सकता है कि तुम्हारा डिजायर है, अगर अंदर से फील हो रहा है तो आपको लोग सपोर्ट करते हैं। और समटाइम आपको पहले अपने लिए खड़े होना आना चाहिए। करेक्ट। जब आप अपने लिए खड़े होना सीख जाते हो तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। राइट, राइट। तो वो चीज ऐसे होती है कि पहले नहीं होता। आप जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है, तुम्हारा एम क्लियर होता है, तुम्हारा फोकस और गोल क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, तो लोगों का सपोर्ट साथ में आता जाता है। राइट, राइट। फैमिली स्टार्टेड सपोर्टिंग कि हाँ इनका इंटरेस्ट है, ट्रूली जेन्युइनली इंटरेस्ट है और फोकस है, तो फिर सब लोग सपोर्ट करते हैं। और उसके लिए हम भी थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे नहीं कि मेरा पैशन है तो आई विल जस्ट गो फॉर इट। राइट। मुझे हमें बैलेंस करना है लाइफ को। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो दी आप टू बी मॉम और न्यू मॉम्स और यंग डांसर्स को आप क्या मैसेज देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन थैंक यू। mom, okay, to be mom, and welcome to the motherhood. This world is different. It's a roller coaster ride, या। sometime up and sometime down। या। वो मिक्स फीलिंग आती रहेंगी। इट्स अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। वंस यू मॉम, योर इमोशंस कंप्लीटली चेंज, राइट। क्योंकि दैट किड इज कमिंग आउट ऑफ यू, राइट। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि तुम लोग पार्ट ऑफ मी हो ना। कई बार वो कहते हैं आपने तो कैसे आपको सुनाई दे गया और दिखाई दे गया कि हम लोग क्या बोल रहे थे। आई सेड आई एम अ मॉम, डोंट फॉरगेट राइट। दैट। तुम क्या करने वाले हो और क्या कहने वाले हो वो मुझे तब से मालूम है। तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ यू, बट ऑफ कोर्स दे आर ग्रोइंग, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट। enjoy each phase of motherhood, each phase of like to be mom phase, but do not forget yourself। करेक्ट। You are a beautiful woman and a beautiful girl। You have to live for yourself। अपने आप के लिए जीना भी है जरूरी, क्योंकि राइट। बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे चिड़िया के बच्चे जब वंस दे लर्न एंड दे गो ना, तो उसके बाद हमारी लाइफ भी कुछ है, राइट। तो हमें उनको सिखाना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है, पर अपने आप को भूलना नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो अगर आपका पैशन डांस है
तो फोकस रहें डांसिंग पे, प्रैक्टिस करते जाएं, अपने अचीवमेंट्स को और अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करें। ऐसे नहीं सोचे कि ओ ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाऊंगी मैं अब क्योंकि मैं माँ हूं, इसलिए आप माँ हो इसलिए नहीं कर सकते, ये नहीं है। आप नहीं करना चाहते इसलिए नहीं कर सकते। करेक्ट। हमेशा रिमेम्बर रखो कि तुम कर सकते हो, बिलीव इन योर सेल्फ, फुलफिल योर ड्रीम्स यस, एंड जस्ट गो फॉर इट। यस, डोंट स्टॉप वॉचिंग ड्रीम्स। जो भी दिल में है, जो भी ख्वाहिशें है, सब कुछ फुलफिल करनी चाहिए। राइट, राइट। सो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी किसी करियर या अपने ड्रीम्स को नहीं रोकता है, राइट? ये बहुत बड़ा एक्चुअली क्वेश्चन होता है सबका कि मैं अगर ये डिसीजन लेती हूँ तो मेरा करियर या मेरे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आई थिंक सो, राइट? Right. It will be little bit late, like it will be little bit slow your process for a while. But आप ये देखो कि आपके पास कोई और पर्सन आने वाला है, राइट, आपके पास कोई एक पर्सन और ऐड हो रहा है लाइफ में जो आपको हैप्पीनेस देगा मोर देन दैट। करेक्ट, उस बच्चे की स्माइल विल, उसका एक वॉकिंग स्टेप, उसका हर फेज, तो वो एंजॉय करना है कि कैरियर तो ठीक है, मनी एंड कैरियर यू विल गेट इट, आफ्टर 1 year यू कैन स्टार्ट बैक। तो उसके लिए रोते नहीं रहो, उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढो और पॉजिटिव रहो, एंड ऑफ कोर्स यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर करियर फॉर श्योर। यस, यस। थैंक यू सो मच दी, आपके एक्सपीरियंस को बताने के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत सारे यंग डांसर्स एंड बहुत सारे सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते और एंजॉय योर प्रेगनेंसी। यस, आई यस, थैंक फीलिंग यू। फॉर द न्यूज फ्रॉम यू। यस, थैंक यू सो मच दी।